नमस्कार, IDTV प्राइम में आपका स्वागत है। मैं शुभमिता हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। तूफान मोंथा का असर, झारखंड के कई जिलों में बारिश, कई जिलों में अलर्ट। लाठीचार्ज के विरोध में कोल्हान बंद असरदार। हजारीबाग में 4 बच्चियों की तालाब में डूबकर मौत। घाटशिला उपचुनाव में सियासी दंगल तेज, अमित शाह सोरेन परिवार आमने सामने। प्रशांत किशोर पर भड़की एमएम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल फाइटर जेट में भरी उड़ान, महिला पायलट ने संभाली कमान। रियो डी जनेरियो में पुलिस और गिरोह के बीच खूनी मुठभेड़। खालिस्तानी संगठन ने दिलजीत दोसांझ को दी धमकी, कॉन्सर्ट रद्द करने की मांग। सर्जरी के बाद फिटनेस की राह पर क्रिकेटर श्रेयस अय्यर। भारतीय शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 85,000 के पार पहुंचा। अब खबरें विस्तार से। चक्रवात मोंथा बुधवार सुबह उड़ीसा के गंजम जिले में गोपालपुर तट से टकराया। इस दौरान 80 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और समुद्र में ऊंची लहरें उठी। ओडिशा के 8 जिलों में भारी बारिश हो रही है, जबकि 11,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इससे पहले तूफान आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तट से टकराया, जहां पेड़ गिरने और मकान ढहने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। झारखंड में रांची, जमशेदपुर, गुमला और सिमडेगा में तेज बारिश से तापमान 5 डिग्री तक गिरा है। राज्य सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट पर रखा है। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अधिकारियों को सतर्क रहने और राहत टीमों को तैनात रखने के निर्देश दिए हैं। झारखंड के चाईबासा में आदिवासियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आदिवासी संगठनों और भाजपा ने बुधवार को 12 घंटे का कोल्हान बंद बुलाया। चाईबासा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजार, पेट्रोल पंप और प्रतिष्ठान बंद करवाए। चक्रधरपुर में बंद का मिला जुला असर रहा, जबकि सोनुआ में सड़क जाम कर टायर जलाए गए। जगन्नाथपुर, मोहनपुर और आनंदपुर में भी बंद प्रभावी रहा। अब तक किसी जगह हिंसा की खबर नहीं है। हजारीबाग जिले के कटकमसांडी प्रखंड के झरदा गांव में छठ पर्व के बाद दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक ही परिवार की 4 सगी बहनें तालाब में डूबकर मौत का शिकार हो गईं। खेलते समय एक बच्ची का पैर फिसलने पर बाकी 3 उसे बचाने गई, लेकिन चारों डूब गईं। ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकाला, पर अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। घटना से गाँव में मातम छा गया है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस सीट पर भाजपा और झामुमो के बीच सीधी टक्कर है। दोनों दल अपने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने की तैयारी कर चुके हैं। 2 से 5 नवंबर के बीच घाटशिला में राजनीतिक पारा चरम पर रहेगा, जब गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो की विधायक कल्पना सोरेन जैसे बड़े नेता चुनावी रैलियों में उतरेंगे। लगभग 28,000 कुर्मी वोटर निर्णायक भूमिका में रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह उपचुनाव झारखंड की सियासत का लिटमस टेस्ट साबित हो सकता है। अगली खबर बिहार से जुड़ी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एमएम और जनसुराज की भी जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रशांत किशोर ने असदुद्दीन अवैसी को सीमांचल छोड़ हैदराबाद की राजनीति पर ध्यान देने की सलाह दी। इस पर एमएम प्रवक्ता वारिस पठान ने पलटवार करते हुए कहा कि किशोर अवैसी के नाम का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। एमएम ने 25 उम्मीदवार घोषित किए हैं, जबकि जनसुराज सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में मतदान 6 और 11 नवम्बर को होगा। मतगणना 14 नवम्बर को है। अब बढ़ते राष्ट्रीय खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। यह उड़ान महिला पायलट ने संचालित की। उड़ान से पहले राष्ट्रपति ने जवानों का मनोबल बढ़ाया और गार्ड ऑफ ऑनर लिया। लगभग 20 मिनट की इस उड़ान के दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर के वायु वीरों को सम्मानित किया। राफेल जेट ने इसी ऑपरेशन में आतंकी ठिकानों पर प्रहार किया था। इससे पहले प्रतिभा पाटिल ने 2009 में सुखोई 30 में उड़ान भरकर ये उपलब्धि हासिल की थी। अब बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में पुलिस और मादक पदार्थ तस्करी गिरोह के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में 64 लोगों की मौत हो गई, जबकि 81 संदिग्ध गिरफ्तार हुए। करीब 2,500 पुलिसकर्मी और सैनिक इस बड़े अभियान में शामिल थे। फायरिंग में 4 पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई। पुलिस ने 42 राइफलें और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। तस्करों ने पुलिस पर ड्रोन से हमला भी किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने घटना पर चिंता जताई है। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी संगठन सीख फॉर जस्टिस यानी SFJ ने धमकी दी है।
संगठन प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने आरोप लगाया कि दिलजीत ने अमिताभ बच्चन के पैर छूकर 1984 सिख दंगा पीड़ितों का अपमान किया है। एसएफजे ने 1 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले दिलजीत के कॉन्सर्ट को रद्द करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि ऐसा ना होने पर प्रदर्शन किए जाएंगे। बता दें, विवाद तब शुरू हुआ जब दिलजीत कौन बनेगा करोड़पति 17 में बिग बी से मिले थे। पन्नू ने इसे स्मृति दिवस का मजाक बताया। 1 नवंबर सिख नरसंहार स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिलजीत या उनकी टीम ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। खेल की दुनिया की बात करें तो भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की सर्जरी सफल रही और उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने बताया कि अय्यर डॉक्टरों की उम्मीद से तेज रिकवरी कर रहे हैं और उन्हें आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें पूरी तरह फिट होने में 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। अय्यर को सिडनी वनडे के दौरान डाइव लगाते समय बाई पसली में चोट लगी थी, जिससे आंतरिक रक्तस्राव यानी इंटरनल ब्लीडिंग हुआ था। उनका परिवार जल्द ही सिडनी पहुंचेगा। डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि अब वे खतरे से बाहर है और धीरे धीरे सामान्य गतिविधियां शुरू कर दी है। अंत में बाजार और कारोबार की बात। भारतीय शेयर बाजार बुधवार को बढ़त के साथ खुला। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की संभावित दर कटौती की उम्मीद और वैश्विक बाजारों की मजबूती से निवेशकों का भरोसा बढ़ा। बीएसई सेंसेक्स 287 अंक चढ़कर 84,916 पर, जबकि एनएसई निफ्टी 86 अंक बढ़कर 26,022 पर पहुंचा। एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, एल&टी और अदानी पोर्ट्स के शेयरों में तेजी देखी गई। विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई ने मंगलवार को 10,340 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की। विश्लेषकों के अनुसार फेड की नरम नीति से भारतीय बाजारों में पूंजी प्रवाह बढ़ेगा। एशिया बाजार भी मजबूती में रहे, जबकि ब्रेंट क्रूड 0.08% घटकर $64.35 प्रति बैरल पर रहा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ITTV इंद्रधनुष।